फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं एक जर्मन बेस्ड सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो है ऑटिज्म के ऊपर। आप सोचोगे क्यों देखना है मुझे वीडियो, मेरा बच्चा ठीक ठाक तो है। बट आपने कभी उन माओं के बारे में सोचा है जो माएं बनती हैं, 9 महीने तक वेट करती हैं, उनको बधाई दी जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, एक नई जिंदगी जुड़ने वाली है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन होता है पेरेंट्स का और बच्चों का। जब बच्चे छोटे होते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पेरेंट्स उनके लिए करते रहते हैं। फिर ये सर्कल कंप्लीट होता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बिना एक्सपेक्टेशन के उनके लिए करते रहते हैं। अब आप उस औरत की जिंदगी सोचो जो करती जा रही है और उसको पता है उसको वापस नहीं मिलने वाला है। 2007 में 100 में से एक बच्चा ऑटिस्ट था, 2016 में 50 में से एक बच्चा ऑटिस्ट, और आने वाले 20 साल में जब हमारे बच्चे माँ बाप होंगे 10 में से एक बच्चा ऑटिस्ट होगा। पिछले कुछ सालों में एलर्जीज 400% बढ़ी है, एस्थमा 300% बढ़ा है, बट ऑटिज्म 1500% बढ़ा है। एस्थमा ठीक कर लेंगे, एलर्जीज ठीक करेंगे, इस जेनेटिक डिफेक्ट को कैसे ठीक करेंगे? नहीं कर सकते। बट आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस फैलाना। इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये वीडियो उन औरतों के काम आएगा जो माँ बनने वाली है। मैं बताऊंगी कि पेट में ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज, मैंने बहुत सारी स्टडीज दिखाऊंगी, बहुत घंटे रिसर्च लगाए हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं। प्लीज ये अवेयरनेस आपने करनी है इस वीडियो को शेयर करके। ऑटिज्म क्या है? इसको एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब ये, जिसको सिवियर ऑटिज्म है, जिस बच्चे को जिंदगी के पहले 2 साल में पता चल जाता है, वो बच्चा अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब बाथरूम जाना, कपड़े पहनना, खाना खाना, चलना बैठना, उसको पूरी जिंदगी एक केयर टेकर की सपोर्ट पड़ती है। और ऑटिज्म का जो इस साइड का स्पेक्ट्रम है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये आपको बच्चे की 2 साल की उम्र से पहले ही दिख जाएंगे। बच्चा बार बार चीजों को रिपीट करता है, उसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। जब हम उसको गुस्सा दिखाते हैं ना, इसको ये इमोशन समझ में नहीं आते हैं। अगर किसी को चोट लगी है, हो सकता है बच्चा तालियां मार के हंसने लग जाए, क्योंकि ये इमोशंस उसको नहीं समझ में आते हैं। ADHD मतलब हाइपर एक्टिव है बच्चा, कभी लेफ्ट कभी राइट, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब एक जगह देख नहीं पाता, एक टास्क नहीं कर पाता, इधर 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 इधर। कई बार हम सोसाइटी में ऐसे बच्चों को देख के इरिटेट हो जाते हैं, यार वो टिक के बैठता ही नहीं है, लेफ्ट राइट। वो बच्चा हो सकता है हाइपर एक्टिव बच्चा है और उसको ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, जिसको डेफिनेटली इंप्रूव किया जा सकता है। मैं आज ही की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं, एक माँ के पेट में ऐसा क्या हुआ कि जेनेटिक डिफेक्ट के बच्चे का ये हाल हो गया। अक्सर डॉक्टर्स ये कहेंगे दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीन्स। आप कुछ कर नहीं सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे गाइस। एपिजेनेटिक्स, साइंस की न्यू स्ट्रीम जो इवॉल्व हो रही है, वो डायरेक्टली ये चीज बताती है कि हो सकता है आपके अंदर ऑटिज्म के जीन्स हैं, बट जब तक बाहर से, आपकी डाइट से, आपके एनवायरनमेंट से कुछ ऐसा नहीं होगा तो वो जीन ट्रिगर नहीं होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इन औरतों की ये जीन ट्रिगर हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है हेवी मेटल्स। पेडियाट्रिक हेल्थ मेडिसिन एंड थेरेपेटिक्स में 2020 में कंक्लूड किया, 18 स्टडीज की उन्होंने 1982 से 2019 तक, इतने साल वो स्टडी करते रहे। बाद में उन्होंने इस चीज को क्लेम किया कि जो बच्चे ऑटिस्ट हैं उनके ब्लड में हैवी मेटल्स जैसे कि मर्करी, लेड, एल्यूमिनियम पाया जाता है। हो सकता है एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग का भी मर्करी से पाला पड़ा हो, मैं समझाती हूँ कहां से आता है मर्करी, बट उसका ये जीन ट्रिगर नहीं हुआ। बट प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग वुमेन जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस की, न्यूबॉर्न बच्चे, इन्फेंट्स 6 साल से पहले, उन सब ज्यादा प्रोन होते हैं मर्करी पॉइजनिंग के। मर्करी पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण है जो आपके दांत में सिल्वर फिलिंग होती है। डायरेक्टली वो जो काले रंग की फिलिंग होती है ना, जिसको हम सोचते हैं सस्ती है, करा लेते हैं, एग्जैक्टली वो छोटा छोटा कण आपके ब्लड में जाता रहता है। थैंक गॉड मेरे को मर्करी के बारे में आज से 9 साल पहले पता चल गया था, और मैंने प्रेग्नेंट होने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से वो पूरी रिमूव करवाई थी। और रिमूव करवाते ही मैं 4 दिन तक चारकोल
चारकोल के कैप्सूल क्या आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वो क्या करते हैं, वो हैवी मेटल और टॉक्सिन्स पे बाइंड हो जाते हैं। मैं खाती रही और मैंने फिर एनेमा करके अपनी बॉडी से इसको निकाला था, हैवी मेटल्स को। और दूसरा चीज, बल्ब, जो लाइट सेविंग बल्ब है, अगर वो फूट जाता है उसके अंदर मर्क्यूरी होती है। आप कमरे से भाग जाओ, फेस कवर करके जाओ, खिड़कियां खोल के भाग आओ, उसके एक दिन बाद जाओ, फिर कांच क्लीन करो। एक चीज ध्यान रखना, ऑटिज्म मतलब गड़बड़ यहां हुई है, ब्रेन सिग्नल नहीं दे पा रहा है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड यू नो एल्यूमिनियम इज अ न्यूरोटॉक्सिन। 2018 में आप खुद पढ़ सकते हो, साइंस डायरेक्ट ने स्टडी बताई है कि जिन बच्चों में ऑटिज्म था उनके ब्लड में ज्यादा एल्यूमिनियम पाया गया। एल्यूमिनियम कहां से होता है, खाना पैक करा के लाते हो, वो क्या होता है, एल्यूमिनियम। गरम गरम खाना एल्यूमिनियम फॉइल्स में डाल देते हो। डिओड्रेंट, एल्यूमिनियम का एंटी पर्स्पिरेंट इफेक्ट होता है, हम यहाँ पे लगाते हैं। डायरेक्ट एल्यूमिनियम आपके ब्लड में जाता है, बट आप कहोगे पलक में इनमें से कोई एक्टिविटीज नहीं करती, फिर भी एल्यूमिनियम मेरी बॉडी में। क्यों? जब भी इंसान नेचर के साथ खेलता है प्राइस तो जरूर पे करता है। हम लोगों ने माइनिंग एक्टिविटीज शुरू करी, वो माइनिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट था हमारी सॉइल के अंदर एल्यूमिनियम है, हमारे प्लांट्स और वेजिटेबल्स के अंदर एल्यूमिनियम है। इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक खाओ, नहीं तो अपने घर के अंदर ही सब्जी उगाओ। अब मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे डिटॉक्स करने हैं इन हैवी मेटल्स को। पहला, मरकरी को हटा के आओ। अगर हटा सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं पूरा एक वीडियो बता दूंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दूसरा, चिलेशन थेरेपी। आप देखो आपके एरिया में आसपास ऐसा डॉक्टर है, आप जो ऑटिस्ट बच्चा है उसकी भी करा सकते हो। खुद प्रेग्नेंट होने से पहले अपने हेयर मिनरल एनालिसिस टेस्ट करवा सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको हैवी मेटल टॉक्सिटी है। स्वेटिंग गाइस, पसीना आना इतना इंपॉर्टेंट है, बट इंफ्रारेड सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड सोना से जो पसीना आता है वो बहुत अंदर सेल से पसीना खींच के लाता है। अगर आपके आसपास कोई इंफ्रारेड सोना या नॉर्मल सोना है, अपने बच्चे को भी दिला सकते हो, आप भी ले सकते हो, बट इमीडिएटली उसके बाद चारकोल खा लेना। N-एसिटाइलसिस्टीन जो मेरा लिवर डिटॉक्स है, यस, इसी कारण उससे पिगमेंटेशन रिवर्स होती है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो डीएनए डैमेज हो गया वो ठीक होने लगता है। N-एसिटाइलसिस्टीन जो कि मेरे लिवर डिटॉक्स कैप्सूल में है। विटामिन डी, आपको पता है ये स्टडी की गई, जो आदमी विटामिन डी डेफिशिएंट थे उनके स्पर्म के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन थी और उनके बच्चे ज्यादा ऑटिस्ट पैदा होते हैं। सो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्चर्स ने ये देखा कि ऑटिज्म ज्यादा अर्बन एरियाज में ही होता है। अर्बन एरियाज क्या होते हैं? जो लोग ज्यादा घर पे रहते हैं, बट जो बच्चे बाहर झुग्गी झोपड़ी में औरतें काम करती हैं उनके बच्चों को ज्यादा ऑटिज्म नहीं होता है। क्यों? बिकॉज विटामिन डी लगता रहता है। पहले के जमाने में औरत साड़ी में मजदूरी करती रहती थी, वो पेट के ऊपर सारा विटामिन डी जाता था। तो आप विटामिन डी खुद भी ले सकते हो, अपने बच्चे को भी दे सकते हो। एक जर्मन डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्लिंगहार्ट, उनकी भी रिसर्च मेरे सामने आई। जब उन्होंने रिसर्च करी, उनका ये कहना है जो प्रेग्नेंट औरतें ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब कमरे के अंदर वाईफाई रूटर रख के सोना, बिजली की तारों के आसपास रहना, उनके बच्चे ज्यादा ऑटिस्ट होते हैं। देखा मैंने क्या कहा था, एक्सटर्नल फैक्टर्स, हैवी मेटल टॉक्सिटी हो सकती है, ईएमएफ रेडिएशंस हो सकते हैं, 4-5 फैक्टर्स मिल जाते हैं जो ऑटिज्म का जीन है वो ट्रिगर हो जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी पक्का है बच्चे के अंदर, देखा उनकी बोन्स कैसे इस तरीके से होने लगती हैं। सो इट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी गाइस। अब ध्यान से सुनो वो माएं जिनके बच्चे ऑटिस्ट हैं, आपको भगवान ने एक स्पेशल पर्पस के लिए चूज किया है। मैं आपको साइंस भी बताऊंगी, एंड वो है कि इन सेंसिटिव सोल्स का ध्यान रखना। मैं भी एक स्पेशल पर्पस के लिए आई हूँ, मैं भी पार्टी नहीं करती हूँ, मैं भी मस्ती नहीं करती हूँ, दिन रात काम करती जा रही हूँ। मेरा भी स्पेशल पर्पस यही है, जो औरतें जिनको जवाब चाहिए कि बच्चा पैदा करने के बाद क्या हुआ, मैं उनको उनके जवाब देती हूँ। इसी तरीके से आपको भी एक पर्पस के लिए भेजा गया है और आपको चूज किया है भगवान ने इस स्पेशल सेंसिटिव सोल का ध्यान रखने के लिए, इस फूल का ध्यान रखने के लिए। अब मैं आपको स्टडीज दिखाती हूँ। 2017 में जनरल फ्रंटियर्स इन सेलुलर न्यूरोसाइंस न्यूमरस क्लिनिकल स्टडीज थी जो ये बताती है कि अगर उन्होंने ऑटिस्ट बच्चों के गट बैक्टीरिया पे काम किया है, उनके ऑटिज्म के सिम्टम्स ठीक हुए हैं। आप खुद पढ़ लेना गट बैक्टीरिया कैसे बैलेंस करना है, प्री प्रोबायोटिक पाउडर देके, फर्मेंटेड फूड्स देके, मेरे बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं, आप देख लेना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी 2013 में दिखाया गया कि जो बच्चे ऑटिस्ट थे उनका जो गुड बैक्टीरिया था वो कॉम्प्रोमाइज था। उन्होंने गट बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए जब रिसर्चर्स ने
सिंगल ब्लाइंड स्टडी ली, उन्होंने बच्चों की डाइट से ग्लूटेन और डेयरी निकाली। आप डेफिनेटली अपने बच्चे को ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री कर सकते हो। उनके जो स्पेक्ट्रम था ऑटिज्म का वो बेटर हुआ। 500 ऑटिस्ट बच्चे लिए, उन लोगों को ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन दी, पर वो बच्चों में ADHD की प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत हाइपर एक्टिव थे। उनके ब्रेन का इन्फ्लेमेशन डाउन गया और उनके भी सिम्टम्स बेटर हुए। जब ब्रेन के इन्फ्लेमेशन की बात आई, बार बार मैं पढ़ती जा रही हूँ कि ऑटिज्म इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, एंड आपके ब्रेन से आपके गट तक, इंटेस्टाइन तक एक एक्सेस होता है जिसको गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। सो इसका मतलब इंटेस्टाइन्स में गट बैक्टीरिया ठीक करने से ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम ठीक होंगे, सेंस बनता है। और क्योंकि ये ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, मैंने एक सप्लीमेंट निकाला हुआ जिसका नाम एंटी एजिंग है, उसके अंदर मैंने एक एंटीऑक्सीडेंट डाला है, रिस्वेटॉल। रिस्वेटॉल एक बहुत ही प्यारा एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें पावर है ब्रेन में जाके इन्फ्लेमेशन कम करना। सो इसका मतलब रिस्वेटॉल भी हेल्पफुल होगा। मैं उसकी स्टडी करने इंटरनेट पे चली गई, एंड रिस्वेटॉल सप्रेसेस इन्फ्लेमेशन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आई हैव दिस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ जो आप कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। आपको चूज करना है आपको कहाँ से शुरू करना है। कुछ ऑटिस्ट बच्चे जो होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, खुद को भी हार्म करते हैं। इस केस में उनको SSRI, सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं उनको काम करने के लिए। उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसकी जगह आयुर्वेदिक मसाज दे सकते हैं, सैंडलवुड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, कैमोमाइल ऑयल। ऑटिज्म पेरेंटिंग की जो मैगजीन है ना, मैंने वहां से पढ़ा है कि कौन से ऑयल्स हेल्प करते हैं। उनको एक अच्छी मसाज दे सकते हो। एक चीज याद रखना है, प्यार में और विश्वास में बहुत ताकत है। इन बच्चों को प्यार करो। आप में और हम में एक ही फर्क है, हमें मे भी अपने बच्चे के साथ पेशेंस 7-8 साल तक दिखानी पड़े, आपको शायद 20-30 साल तक दिखानी पड़े। आपकी पेशेंस बिल्ड हो रही है। इन बच्चों के सामने मत बोलो मेरा बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, चल उठ काम कर। घर का माहौल अच्छा रखो, ऐसे रखो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन करो, अपने बच्चे को इमेजिन करो ठीक होते हुए, और बच्चे को भी विश्वास दिलाओ, क्योंकि इनपुट्स तो आ ही रहे हैं ना हर तरफ से, कान से, नाक से, मुंह से। इनपुट्स पॉजिटिव दो और लाइफस्टाइल चेंज करो। जब आप ये सब करोगे मिराकल्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। मैंने बहुत रिसर्च की है, अब आपका ये काम है कि इस वीडियो को शेयर करना। मैं नहीं मानती सिर्फ जेनेटिक्स फैक्टर्स होते हैं, मैं मानती हूँ ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर हमने इनको कंट्रोल कर लिया, पता नहीं कितनी औरतें दुआएं देंगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।